अकेले पोलिनोमियल चैप्टर से 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। पर कड़वी सच्चाई यह है कि 40 से 60% बच्चे या तो इन क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं या फिर गलत बना के आते हैं। दिन रात एनसीईआरटी रटने से मार्क्स नहीं आता है। अगर आपको चैप्टर का सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न ही नहीं पता हो, यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको भी यह 50% लाने वाले विद्यार्थी के कैटेगरी से निकलकर 90% लाने वाले विद्यार्थी के कैटेगरी में जाना है, रैंकर बनना है, तो कोई भी चैप्टर की तैयारी शुरू करने से पहले उसका पूरा सिलेबस और 5 सालों का क्वेश्चन पैटर्न एकदम बारीकी से समझ लेना बहुत जरूरी है। तो आज के इस छोटे से क्लास में हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर का एग्जैक्ट सिलेबस देखेंगे और देखेंगे 2020 से लेकर 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पैटर्न क्या है, ताकि आपका एक भी मार्क्स ना छूटे एग्जाम। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस से। अब कुछ बच्चे फोन करते हैं, सर जो क्यूबिक पोलिनोमियल वाला लंबा लंबा सवाल है वो एग्जाम में पूछता है क्या? देखो बाबू, मन से डर एकदम निकाल दो। क्यूबिक पोलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है और 2020 से लेकर 2026 का जो जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ एक बार वो भी क्यूबिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं यह क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं सिलेबस पे। आपके पोलिनोमियल चैप्टर का सिलेबस 2 पिलर्स पे टिका हुआ है। पिलर नंबर 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो का कंसेप्ट, और दूसरा कोफिशिएंट जीरो रिलेशन, वह जो अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू सी बाई ए, वह वाला। यानी थ्योरी में आपको क्या क्या सीखना है? टोटल 4 चीज। सबसे पहले एकदम इंपॉर्टेंट मिडिल टर्म शिफ्टिंग मेथड सीख लीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए एकदम इसेंशियल स्किल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, आप जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मीनिंग एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, एकदम आपके दिमाग में नहीं दिल में उसका मीनिंग छप जाना चाहिए। तीसरा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, यह छोटा सा कंसेप्ट है, यह जान लीजिए। और चौथा, यह अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला रट जाइए। इस 4 चीज के अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए एकदम। यह तो हो गया सिलेबस। लेकिन असली कहानी यह है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर कैसे घुमाता है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहले पिलर को, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का कंसेप्ट। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के कंसेप्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके 4 कैटेगरीज हैं। यह 4। पहला कैटेगरी एफ एफ जेड, फैक्टराइज एंड फाइंड जीरो। इसमें एक पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसको फैक्टराइज करना है, जीरो निकालना है, सिंपल। दूसरा कैटेगरी है एफ वी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। एक पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसके एक या दो जीरो दिए रहेंगे और कहेगा ए का वैल्यू निकालिए, ए का या बी का वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पे यह क्वेश्चन देखिए, इजिकल्स टू if x is equals to -4 is a zero of polynomial x square minus x minus 2 plus 2k, then the find the value of k। ये शायद 2024 या 23 का क्वेश्चन। कभी कभी दो भी दे देगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके दो जीरोज है, एक -3 और एक 2, और a और b दोनों का वैल्यू निकाल। तीसरा कैटेगरी है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो। इसमें जो क्वेश्चन देते हैं वह इस प्रकार से, एक ग्राफ पोलिनोमियल का दे देगा, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो गया। अब बोलेगा बताइए इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, बताइए इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो सकता है, या फिर बताइए इस पोलिनोमियल के जीरो कौन कौन से हैं, ये सभी क्वेश्चन। और चौथी कैटेगरी है व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड।
इसको आप क्वेश्चन देख के ही समझिए कि क्वेश्चन कैसा आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी added to the polynomial x square minus 16 plus 30 so that x is equals to 15 become the zero of the resultant polynomial। 2024 का क्वेश्चन। यही चार कैटेगरी है। अरे इतना सारा क्वेश्चन देखो, मेरा छोनू मोनू डर गया, मैं तो गंदा होता है। अरे बाबू ये सब बहुत इजी वाला है, ये सब तो बन जाएगा, इनका चिंता ही नहीं करना है। चिंता या विशेष ध्यान उस प्रकार के क्वेश्चन का करना है जो अगर आ जाए तो पसीना छुड़ा देते हैं बच्चों का, जिसको मैं कहता हूं पेन एरिया, यानी वैसे क्वेश्चन जिनका रिवीजन आपको बार बार करना है। तो चलिए इस टॉपिक से जो पेन एरियाज हैं उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक पे, फैक्टराइज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो। इस टॉपिक से फंसाने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए फंसाने वाले क्वेश्चन को देखिए। एफ एफ जेड, इससे तीन प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको परेशान नहीं, बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। जैसे फैक्टराइज करने के लिए आएगा, उसमें दे देगा फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, यानी यह आपका पोलिनोमियल है और इसके कोफिशिएंट फ्रैक्शन है, 4/3 2/3, यह 2025 में आया। दूसरा कैटेगरी है इरेशनल कोफिशिएंट, जैसे कि इरेशनल कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस पोलिनोमियल का एक कोफिशिएंट इरेशनल है, इसका फैक्टराइजेशन करने में हालत खराब हो जाता है अगर आपको सही निंजा टेक्निक नहीं पता है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें, देखो बाबू यह दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में नहीं आया है, सीबीएसई पूरे भारत में एग्जाम करवाती है और अलग अलग डेट पे, इसीलिए हर एक साल सीबीएसई 5 से 6 क्वेश्चन पेपर बनाती है और सबके 3-3 सेट, यानी एक साल में टोटल 18 क्वेश्चन पेपर। तो यह क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन, मैंने यह वाला क्वेश्चन किसी और पेपर का है और यह किसी और पेपर का है, तो डरना नहीं है कि सब खतरनाक सवाल 2025 में पूछ दिया था, ऐसा नहीं। और तीसरा जो पिन पॉइंट है एफ एफ जेड का, वह है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए फिर जीरो निकालिए, और ये सब जो अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो 5-5 नंबर के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, तुम चुप हो जाओ मेरा भाई, अरे हो गए, अरे ठीक है खत्म कर रहे हैं। जैसे यह क्वेश्चन, यहाँ पे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए फिर जीरो निकालिए, तो यह हो गया पहले कैटेगरी के पेन पॉइंट, आपको मन करे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए दूसरे कैटेगरी पे चलते हैं। दूसरा एफवीसी, इससे कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता है, परंतु कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 2 जीरो दिया हुआ हो और 2 कोफिशिएंट निकालना हो, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, 2 स्टेप में बनाना पड़ता है। यह आपका पेन एरिया है, यहाँ पे यह क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसके 2 जीरो, एक 2 और एक -3 है, आपको ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना है। तो उस कैटेगरी में यह एक फंसाने वाला सवाल हो सकता है। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो, इसमें कोई पेन एरिया नहीं है, इससे जो सवाल आते हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आ गया तो समझिए गिफ्ट। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इसमें भी कोई पेन एरिया नहीं। तो ये रहा पहला टॉपिक का पूरा एनालिसिस। आप क्या करिए, इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी और एमटीजी की किताब या फिर आर एस अग्रवाल की किताब में ऐसे क्वेश्चन जो पेन एरिया के हैं उनको खोज खोज के बार बार बनाइए। अगर एक बार उन पे कमांड हो गया तो फिर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़िए। लेकिन बाबू कहानी अभी आधी खत्म हुई है, आधी अभी बाकी है। दूसरा पिलर पढ़े थे ना हम लोग, कोफिशिएंट जीरो रिलेशन, इसका वेटेज भी ज्यादा है और यहाँ से बार बार सवाल आते हैं, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के क्लास में इतना ही। अगर यह वीडियो आपका मदद 1% भी कर पाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे
और नहीं तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी और चैप्टर का आप ऐसा ब्लूप्रिंट चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिख दीजिए, मैं उसका तैयार करके जल्दी आपके पास लेके आ जाऊँ। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।